एक 15 साल की बच्ची का रात के अंधेरे में उसके घर से उठा के ले जाकर उसका रेप कर दिया जाता है। ये क्योंकि उन कातिलों के पीछे रब्बानी साहब का हाथ है। मिनिस्टर साहब का दबाव है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, 90 दिन के बाद उसको बेल कराओ। वापिस बुला के 40,000 रुपया कमाने वाला आदमी को 5,000 रुपया महीना देने से वो उसके घर में फाका कशी के अलावा और कुछ नहीं होगा। आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद अंसार। आप देख रहे हैं द डेली न्यूज़। अभी हम वेस्ट बंगाल के स्टेट जनरल सेक्रेटरी जनाब अली इमरान रम्स उर्फ विक्टर साहब के पास मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले जो पांजीपरा आउटपोस्ट पुलिस स्टेशन में ये लोग मेमोरेंडम देने के लिए गए थे, उसी चीज़ के लिए यहाँ बात करने के लिए आए हैं और भी बहुत सारी बात करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो सर, सबसे पहले आपको हमारा चैनल में बहुत-बहुत स्वागत। चलिए भाई, शुक्रिया आप लोगों का। जी, तो सर मैं हमारा सवाल पहला तो यही रहेगा कि आप जो अभी 2 दिन पहले पांजीपड़ा पुलिस स्टेशन में एक जो मेमोरेंडम दिए, आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी सर? नहीं, क्योंकि पांजीपाड़ा फाड़ी में जो मेमोरेंडम दिया गया वो ग्वालपोखर कांग्रेस की तरफ से, वो जो हम लोगों ने दिया है, उसका मकसद ये है कि जो नशाखोरी का कारोबार पांजीपाड़ा और उसके आसपास के कई पंचायतों में बहुत ही तेज़ी से फल फूल रहा है, और इसके पीछे जो लोग इस काम को अंजाम देने में लगे वो सारे हुकूमत से जुड़े हुए लोग हैं। या तो कोई पंचायत का नुमाइंदा है, कोई समिति है, कोई जिला में है, कोई कहीं और है, सब सरकारी की पार्टी के किसी न किसी ओहदे पे हैं या उसके सरपरस्ती में है। इन्हीं लोगों की निगहबानी में ये कारोबार फल फूल रहा है और इससे हमारे इलाके का नौजवान बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से समाज में खतरा बढ़ रहा है, छिनताई बढ़ रही है, लूट खसोट बढ़ रहा है, माँ बहनों की इज्जत आबरू खतरे में पड़ेगी आने वाले वक्त में, क्राइम बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों को रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की। इसलिए पुलिस के पास हम लोग गए पांजीपाड़ा फाड़ी में कि जो लोग इस काम में जुड़े हुए लोग हैं, जो मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सप्लायर हैं, उन पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि वो तृणमूल के नेता या उसके नेता के साथ रहने वाले लोग हैं। जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई थोड़ा सा नशा कर लेता है तो नशेड़ी को पकड़ के ले जाके थाना में बंद करके वो अपना खाना पूर्ति कर रहे हैं। तो इसके खिलाफ हम लोग गए कि जो लोग इसको फैला रहे हैं उन लोगों को रोकने की ज़रूरत है, उनके खिलाफ कानूनन कार्रवाई होना चाहिए और नशाखोरी को बंद किया जाए, ताकि नौजवान समाज बचे, हमारा समाज जो है किसी भी तरह से खतरे में ना रहे। जी सर, तो एक और दूसरे सवाल करेंगे आपसे सर। ख़ास करके यहाँ जैसे चाकुलिया हो गया, इस्लामपुर और ग्वालपोखर, और ज़्यादातर ग्वालपोखर के ही लोग बाहर रहते हैं, माइग्रेंट लेबर जो है, और कई लोग मतलब कई तरीके से दावे भी करते हैं कि नहीं यहाँ होगा रोज़गार, लेकिन यहाँ कब तक रोज़गार होगा सर? यहाँ के लोग कब तक बाहर जाके मरेंगे सर? देखिए, इसके लिए जो है पलायन जो है, हमारे यहाँ से जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं माइग्रेंट, उसका तो एक बहुत बड़ा हिस्सा मैं खुद जाके देख के आया कि पानीपत में रह रहा है। और पानीपत में जो तादाद में लोग हैं उसमें 80% लोग सिर्फ ग्वालपोखर से, और इतनी बड़ी तादाद वहाँ जाकर रोज़गार के लिए काम कर रही है, और जिस हालत में वो लोग रहते हैं, जिस परेशानी का सामना वो लोग करते हैं, वो वाकई में अफसोसनाक है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस काम से वहाँ पे लोग जुड़े हुए हैं, तमाम लोग वहाँ पर जिन कारखानों में काम करते हैं, वो जूट यहाँ से जाता है, सारा मटेरियल बंगाल से जाता है, सारा लेबर बंगाल का है, सिर्फ फैक्ट्री पानीपत में है और मालिक पानीपत का है, बाकी सारे जो चीज़ हैं, मतलब हर एक चीज़ बंगाल से है। अगर बंगाल से सब कुछ जाके वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन सकती है, अगर सरकार चाहे तो फैक्ट्री यहाँ भी बन सकती है, यहाँ भी रोज़गार हो सकता है। लेकिन सरकार का वो नेक नियत होना चाहिए। वो नेक नियत नहीं होने की वजह से ये परेशानी है। हम लोग मांग कर रहे हैं, हमारे जनाब गुलाम रब्बानी साहब को कई दफ्तर मिला मंत्री में, फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के वो खुद मिनिस्टर रहे। अगर वो चाहते तो पांजीपरा में आज ग्वालपोखर जो है हल्दी की पैदावार में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर आता है, तो उस जगह पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाल के यहाँ पर कई लोगों को रोज़गार दे सकते थे। अनारस की खेती हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है विधाननगर में, यहाँ का अनारस पूरी दुनिया में जा रहा है। यहाँ पे अगर फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट से की तरफ से एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाला जाता, उसमें सैकड़ों लोगों को या हज़ारों लोगों को काम मिल सकता था, रोज़गार मिल सकता था। उसको करने की कोशिश कभी नहीं की गई। तो वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी रहे, टूरिज़्म से भी यहाँ पर हमारा जो है चोपड़ा के पास इस्लामपुर जो सांप निकला फॉरेस्ट है,
उसको टूरिज़्म के ज़रिए उसको अगर डेवलप किया जाता तो वहाँ भी सैकड़ों लोगों को रोज़गार मिल जाता। तो ये नेक इरादे से काम करने की कोशिश कभी रब्बानी साहब ने भी नहीं की, सरकार ने भी नहीं की। तो यही अफसोस है कि अब जब मौका है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए हमारे जो नुमाइंदे हैं पब्लिक के चुने हुए, वो अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते हैं और रब्बानी साहब ममता बनर्जी के सामने बोल नहीं पाते हैं। ये भी परेशानी है, जिसकी वजह से ये हालात ऐसे ही रहेगी। जी सर, अभी कुछ दिन पहले जो श्रमश्री योजना इसी के लिए लेके आए थे, जब पानीपत में लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा था, लोगों को तंग किया जा रहा था। लेकिन वो फॉर्म लेने के बाद अभी उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ था। जैसे आम लोगों को तो मालूम नहीं है ना सर, तो इस पे क्या कहेंगे? ये शर्मश्री जो है ना, शर्मोश्री जो लाया गया कि जो हमारे यहाँ से जो माइग्रेंट लेबर बाहर हैं उनको यहाँ पर वापस आने के 5,000 रुपया महीना दिया जाएगा। तो ये सिर्फ वोट खरीदने के लिए ममता बनर्जी की एक साजिश है कि लोगों को बाहर जो लोग हैं जो महीने का 30-35 हज़ार 40,000 रुपया महीना कमा रहे हैं, उससे उसका परिवार चल रहा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई घर का खर्चा बीमारी आजारी सारा काम वो किसी तरह से निपटा रहे हैं। आज उसको वहाँ से वापस बुला के 40,000 रुपया कमाने वाला आदमी को 5,000 रुपया महीना देने से वो उसके घर में फाका कशी के अलावा और कुछ नहीं होगा। उसके बच्चों की तालीम मुस्तकबिल सब बर्बाद कर देगी। इनको किसी से मतलब नहीं, सिर्फ अपना वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी ने ये ऐलान किया कि हम 5,000 रुपया देंगे। तो ये 5,000 रुपया देने से किसी का भला नहीं होगा, बल्कि लोगों के हाथ से रोज़गार जो है, चाहे वो किसी भी स्टेट में जाके काम कर रहे हो, उनके पास जो हुनर है उसके ज़रिए जो आमदनी वो करते हैं, जो रोज़गार है, उसको भी छीनने का काम ममता बनर्जी कर रही है। जी, एक सवाल लॉ एंड ऑर्डर पे भी कर लेते हैं सर। जैसे यहाँ डंका पीटा जाता है कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतरीन है, लेकिन हाल ही में अभी चैनपुर के बारे में आपको ही मालूम होगा सर कि केस के बाद दोबारा उनको बेल मिल गया, तो इस पे क्या कहेंगे सर? यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब किसी भी सरकार के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है तो कानून का इंतज़ाम नहीं रहता है। आज सरकार जिन लोगों को अपना सियासी उल्लू सीधा करने के लिए, वोट लूटने के लिए, बूथ कब्जा करने के लिए, लोगों को डराने धमकाने के लिए जिनको गुंडा बनाकर इस्तेमाल कर रही थी, आज वो लोग गुंडा बन के आज कहीं ना कहीं वो कानून के ऊपर भारी पड़ रहे हैं, सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। अब सरकार उनको रोक नहीं पा रही है। इसलिए आज जो लोग कत्ल कर रहे हैं, बेल लेके आ रहे हैं, तो भाई पुलिस क्या निकम्मी की तरह बैठी हुई है? कातिल है, कातिल को बेल मिल जाता है, इसका मतलब पुलिस उसके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करके कोई एविडेंस नहीं दे पा रही है कोर्ट को, उसके खिलाफ चार्जशीट सबमिट नहीं कर पा रही है पुलिस। और ये क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि उन कातिलों के पीछे रब्बानी साहब का हाथ है, मिनिस्टर साहब का दबाव है कि पुलिस उसके खिलाफ कोई कार्रवाई मत करो, 90 दिन के बाद उसको बेल कराओ। ये एक सिंपल प्रोसीजर है कि तुम कत्ल करके आओ, तुम्हारे खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं जमा दिया जाएगा, कोर्ट को कुछ हम बताएंगे नहीं, तो 90 दिन में कोर्ट तो बेल देगा ही। वही है, तो कत्ल करो और तुम छूट कर आओ, फिर मेरे लिए गुंडागर्दी करो। यही काम रब्बानी भाई करवा रहे हैं। जो आपका धर्मपुर 2 में एक 15 साल की बच्ची का रात के अंधेरे में उसके घर से उठा के ले जाकर उसका रेप कर दिया जाता है, उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस है। अभी तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया गया है जो उस बच्ची की अजमत के साथ खिलवाड़ किया है। उसके माँ बाप परेशान हैं, उल्टा उनके परिवार को धमकी मिल रही है और पुलिस अभी तक उस आदमी को गिरफ्तार नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि वो रब्बानी साहब का करीबी है और जाके रब्बानी साहब के घर में बैठता है, इसलिए पुलिस उस पर हाथ नहीं डाल रही है। तो इसका मतलब क्या? रब्बानी साहब के दाएं बाएं में रहो तो ग्वाल पोखर की किसी भी बेटी का बहू का इज्जत लूटने का उनको लाइसेंस मिल जा रहा है, पुलिस उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये अफसोस की बात है। जी सर, हमारा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि इस बार जनाब विक्टर साहब ग्वालपोखर से या चकौलिया से? देखिए, ग्वालपोखर चाकुलिया की बात नहीं है, मैंने ये कहा है कि जहाँ जुल्म है, जहाँ जालिम है, मैं उसके खिलाफ हूँ। रब्बानी साहब जुल्म और सितम की इंतहा पार कर चुके हैं, इसलिए मैंने ये कहा था जहाँ रब्बानी वहाँ मैं। रब्बानी साहब चकलिया आएंगे तो मैं चकलिया, रब्बानी साहब ग्वालपोखर तो मैं ग्वालपोखर। अब रब्बानी साहब तय कर लें कि उनको कहाँ आना है, वो जहाँ भागेंगे मैं उनके पीछे आ जाऊँगा। चलिए, अब भी लोगों को इंतज़ार रहेगा ये चीज़ के लिए कि जब फिर 2026 में विधानसभा चुनाव यहाँ होगा, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि जनाब विक्टर साहब कहाँ से आएँगे। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। देखते रहिए द डेली न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।